देखिए, जिस बात को लेकर के प्रदेश की और देश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, उनका नारा था कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। सत्ता पाने के बाद जब लोगों ने सोचा कि हमको गुंडाराज और भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, तो सत्ता पाते ही इन्होंने जो पहला अक्षर था ना, उसको हटा दिया। पूरे प्रदेश में आपने देखा कि अभी 10 दिन के अंदर 56 हत्याएं हुई हैं, 10 दिन के अंदर, जिसमें आपने जिक्र किया कानपुर का। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। इसको साबित कर दिया सरकार ने कि अपराधियों के साथ साठगांठ अधिकारियों का, अधिकारियों से साठगांठ सरकार का। जिसकी भी सरकार होती है, किसी दल की जिसकी सरकार होती है, उसकी पुलिस होती है। और कानपुर की घटना ने यह साबित कर दिया कि पुलिस अपराधी का साथ दे रही है और सरकार पुलिस का साथ दे रही है। जब कांग्रेस पार्टी 100 बस दे रही है कि भाई भारतीय मजदूरों को उनके घर पहुंचाओ, तो 2 घंटे में उस गाड़ी का नंबर आ जा रहा है, ट्रेस हो जा रहा है। और जिस अपराधी के ऊपर, आतंकवादी उसको तो हम कहते हैं, कि जिस आतंकवादी के ऊपर 60 मुकदमे पंजीकृत हों, वो जो है सरकार के पकड़ से बाहर। और सरकार नारा देती थी कि हमारे शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए या जेल में हैं। तो फिर ये अपराधी कैसे बाहर मिला? फिर 10-10 सिपाही शहीद हुए। ये शुद्ध रूप से इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो गया है। मनमान चाहे अधिकारी हो, किसी विभाग का लूट में एकदम मस्त हैं। कोरोना के बहाने देश के प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को बेच रहे हैं। सारे अधिकारियों को है कि जब प्रधानमंत्री लूट रहे हैं, गृह मंत्री लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री लूट रहे हैं, तो हम भी लूट लें। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 32 विभाग बेच दिया। अभी 109 ट्रेन फिर बेचने जा रहे हैं। तो इनकी बात, जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। जब से ये गुजरातियों का कब्जा हुआ है, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। आप पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखिए, लखनऊ के राज्यपाल गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती और प्रधानमंत्री गुजराती। जितने भी कारपोरेट घराने हैं सब गुजराती। देश का रुपया लेके भागने वाले सब गुजराती। देश में बड़े बड़े ठीका पट्टा करने वाले सब गुजराती। और तो और मजे की बात कि पूरे देश में अभी कानपुर की घटना में आपने देखा कि उसमें भी गुजराती का हाथ आ रहा है, गुजराती का संरक्षण मिल रहा है। और जिस अपराधी को सरकार की गाड़ी मुहैया हो रही हो, हुआ करते थे, जब वहाँ के देवेंद्र मिश्रा जी ने 9 चिट्ठी लिखा कि इस तरह की वारदात है, उसके बाद भी उन्होंने उसको संज्ञान में न लेकर के बल्कि यशो चौबेपुर और अपराधी को संरक्षण देने का काम किया है। और आज उसी बात को, उसी जांच को फिर STF में नियुक्ति करके उनको दी गई है। ये तो सरेसर अन्याय है, धोखा है। चीन के ऊपर क्या कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन आगे बढ़ा ही नहीं, और दूसरी तरफ मीडिया में और सारे जगहों पे हल्ला किया जा रहा है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे गया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। उनके सभी नेता झूठ बोलते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अभी चीन के मामले पर आपने देखा कि रक्षा मंत्री का कुछ बयान हद तक हमको अच्छा लगा कि चीन भारत में प्रवेश कर गया है। 2 महीने से ये संदेश आप तक, हम सब तक पहुंच रहा था कि चीन भारत में प्रवेश कर रहा है, लेकिन देश की सरकार सोई हुई थी। प्रधानमंत्री जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, चीन हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, चीन हमारे यहाँ नहीं आया है। आज हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आज खबर चल रही है कि 2 किलोमीटर चीन पीछे हटा, इसका मतलब कि अभी और आपका कब्जा किया हुआ है। अभी तो 2 ही किलोमीटर दिखा रहे हो, हमको अंदाजा कि ये 40 किलोमीटर तेरे भीतर घुस गया है। तो ये चीन भीतर घुस रहा है। आज तक चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी की जबान नहीं खुली। चीन को ये लाइसेंस दे दिए बैंक खोलने के लिए, बॉम्बे में चीन का बैंक खुल गया। आपने देखा कि दिल्ली में सुरंग बनाने के लिए
इन्होंने 5.6 किलोमीटर सुरंग बनाने के लिए 1200 करोड़ का ठेका टेंडर दे दिया चीन की कंपनी को। इन्होंने गाजियाबाद में लाइन बिछाने के लिए 1112 करोड़ का टेंडर दे दिया चीन को। और ये चीन का बहिष्कार करने की बात करते हैं। बीजेपी के इतने झूठे नेता हैं कि मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में 2 पुराना खिलौना और एक पुराना झालर रख करके उसको जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश के लोगों ने चीन की कमर तोड़ दिया। मतलब इतना बढ़िया सफेद झूठ बोल रहे हैं। और अगर चीन की कमर तोड़ना है तो जो चीन को आपने उपभोक्ता बाजार पे चीन का बना हुआ माल बेचने का लाइसेंस दिया है, जिस दिन आप उसका लाइसेंस निरस्त कर दो उसी दिन चीन की कमर टूट जाएगी और भारत में करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा।